हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज इंटीग्रल चैप्टर का लेक्चर 3 है। पहला और दूसरा लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप पहले उन्हें देख सकते हो। और आज हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। अब हम लेक्चर 3 देखते हैं, जिसमें हम जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ रख देना, सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। मान लो पहले आपने y = x² + x + 1 माना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x की जगह आप कुछ और रख देते हो। मान लो आपने x की जगह t रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका t² + t + 1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने क्या किया, एक चीज़ की जगह जब हम दूसरी चीज़ रख देते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी, सब्सटीट्यूट करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम सब्सटीट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि ये कहलाएगी। इससे हम कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में हम देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इसकी नीड है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसमें क्या कहा है, 2x sin x² + 1। साइन के लिए जो एंगल दे रखा है, जैसे हम बोलते थे ना साइन थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो x² + 1 है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना हमें आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने अभी सिखाया नहीं है, डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आना चाहिए आपको, अवकलन, ठीक है। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, d/dx। x² का हमें क्या करना है, x की पावर n है, ये x की पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते थे, n x लिखेंगे, n × x, इसकी पावर जो है एक कम कर देते थे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में प्लस करते हैं और नीचे फिर वही नंबर लिख देते हैं प्लस करके जो आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर हमें x की पावर n का करना है तो हम क्या करते हैं, n को लिखते हैं, जो ऊपर पावर होती है वही मल्टीप्लाई में आ जाती है, x लिखते हैं और उस पावर में से एक कम कर देते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है पूरे में से छोटा सा पार्ट कम कर रहे हैं, तो यहाँ भी पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। जैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, d/dx, x³ का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, पावर लिखा, x लिखा, x के रिस्पेक्ट में जो नीचे है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो नीचे है x, उसी x के ही आपको यहाँ फंक्शंस मिलेंगे जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। 3 लिखा जो पावर है, x लिखा और पावर क्या कर देनी है, एक कम कर देनी है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम अलग वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ही सीखते हैं। तो ये जो सब्सटीट्यूशन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये जो आपको 2x sin x² + 1 दिया है, ये और ये मल्टीप्लाई में है, 2 × x × sin x² + 1। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या पहचाननी है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि x² + 1 का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, x² + 1 का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो क्या मिलेगा, 2x। कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दिया जाए, 1 दे रखा है कांस्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। x² का भी यही होगा, x² + 1 का भी यही होगा। अब आपको देखना है ये जो 2x आया है, ये इस पूरे के साथ में, मतलब जो भी आपका फंक्शन था उसमें कहीं है या नहीं है, है। यही चीज़ आपको पहचानी है। मतलब आपको फंक्शन में ये देखना है कि कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा उसके अंदर जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे और फिर जो आपको मिलेगा वो आपको वापस उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। x² + 1 का डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन नहीं बोल रही हूँ, सब्सटीट्यूशन में हमें डिफरेंशिएशन चेक करना होगा पहले। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो मुझे ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलेगी कि ये मेरे को दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये चीज़ मेरे को मिलती है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने में वो हमारी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमें 2x मिलता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिल रहा है तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम t मान लेंगे। इसको हमने t लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, x की जो यहाँ फंक्शन है ना उसी के रिस्पेक्ट में करना है हमें, ठीक है। तो नीचे वही आएगा। अब x² + 1 का डिफरेंशिएशन 2x, x² का 2x होगा प्लस 0 = बीच में प्लस है ना, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका तो 0 हो गया, dt/dx
dx। पूरा अच्छे से बता रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर लास्ट में बाद में हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका 2x, ये dx आप इधर भी ले जा सकते हो, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आपको dt की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया था, x² + 1 को हमने t माना था, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन में ये पूरा x में था ना, इसको पूरे के पूरे को हम t में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे t में, ठीक है। x² + 1 क्या माना हमने, t, तो ये हो गया आपका sin t। अब देखो dx की वैल्यू क्या है, ये देखो 2x और dx दोनों है ना, 2x sin x² + 1 मल्टीप्लाई में ही तो है। 2x को मैं बाद में भी लिख सकती हूँ उसके साथ, मतलब sin x² + 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2x dx ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो 2x dx की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, मुझे ये t में बदलना है। 2x dx की वैल्यू आई है dt, ठीक है। तो इसकी जगह पे हो गया अब dt, ठीक है। इसको हमने लिखा sin t और 2x dx को लिख दिया dt। तो और तो कुछ बचा नहीं इसमें, तो पूरा जो आपका फंक्शन था किस में बदल गया, साइन मतलब t में ये बदल गया, ठीक है। साइन t का आपने पढ़ा था, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस कोई भी कांस्टेंट हम लगाते हैं। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, x² + 1। क्योंकि हमें क्वेश्चन x में मिला है तो हमें आंसर भी x में ही देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कॉस t की जगह क्या आ जाएगा, जो हमने माना था x² + c, ये पूरा एक है, माइनस कॉस x² + 1 प्लस c, ठीक है। x² + 1 के साथ हमने c को ऐड नहीं किया है, माइनस कॉस x² + 1 अलग है, प्लस c कोई कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल यही चीज़ है कि पहले क्वेश्चन को देखना होगा कि हम उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है। ये देखो यहाँ x² + 1 मिला, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो वापस इसी क्वेश्चन में हो, है ऑलरेडी, क्या है, 2x मुझे वापस मिल जाता है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो मेरे को 2x मिलता है, 2x मुझे क्वेश्चन में मिल रहा है ना। तो यानी यहाँ पर मैं ये मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको कहा है इसमें sin mx का इंटीग्रेशन करना है। sin mx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, हमें पता है अगर हमें मिलता sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाता माइनस का cos x प्लस कोई भी कांस्टेंट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर sin mx दिया हुआ है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये m जो है ना कुछ आपको देगा ही देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, अगर ये बाहर होता है तो हम इसको बाहर कर देते, लेकिन ये जो sin mx है ना, ये sin थीटा की जगह पर है, ये थीटा की जगह पर mx है, तो इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते। अगर होता m sin x तब तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता m, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, sin mx, साइन के लिए जो कोण है ना वो आपका mx है, mx की वैल्यू 45, 30 कुछ भी हो सकती है, तो इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है यही हम इसमें लगाएंगे। कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, mx को ही t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करो। अब ये तो कांस्टेंट है तो m तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, x का क्या हुआ 1 इक्वल टू dt/dx, ठीक है। एक डिफ्रेंशिएशन पर भी वीडियो में बना दूंगी अलग से, ठीक है। m × 1, m तो हो गया आपका कांस्टेंट, ये होगा ना m d/dx और x, m आपका कांस्टेंट था तो बाहर, मतलब m जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो ये m जो है आपका बाहर आ जाएगा और x का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना बनेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से m dx हमने यहाँ पर ले लिया इज इक्वल्स टू dt, dt की वैल्यू आपको मिल गई, m dx की वैल्यू क्या मिल गई आपको, dt मिल गई। अब इंटीग्रेशन में लगाओ, इंटीग्रेशन साइन mx को क्या मान लिया t, तो sin t आ गया, ठीक है। क्या है आगे dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू रख दो चाहे आप, क्योंकि m dx तो आपको नहीं मिल रहा, dx की वैल्यू निकाल लो। dx क्या आ जाएगा आपका dt/m, m नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया dt/m। 1/m क्या है, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट है, एक नंबर ही तो है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, तो 1/m आ गया इधर। sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब तो ये सिंगल उसमें आ गया ना, अगर x होता तो x होता, sin x होता तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस x,
साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस कोई भी कांस्टेंट, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है mx, टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर mx, क्योंकि क्वेश्चन हमें x में मिला था तो आंसर भी हमें x में ही देना होगा। तो ये हो गया आपका cos mx अपॉन m प्लस सी, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो पहली बात तो एक चीज़ जान लो क्या, कि अगर आप रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो, याद कर लो इसको, तो आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स। कैसे, x की पावर कितनी है 1/2, डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है, और फिर इस x को लिखते हैं और फिर इस पावर में से एक कम कर देते हैं, आधे में से एक जाएगा, 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, -1/2 ही आएगा, तो ये आएगा आपका -1/2। ऊपर माइनस है तो ये जो पावर होती है, अगर इस x को मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये पावर जो है माइनस प्लस की हो जाएगी, साइन को अपने बदल देती है। तो x की पावर ऊपर -1/2 था, नीचे जाके +1/2, मतलब 1/2 रूट एक्स हो गया, ये 1/2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये चीज़ आपको पता चल गई कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप रूट एक्स को मान लो तब भी आप सॉल्व करोगे, फिर दोबारा से आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें पता है tan का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अगर आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो क्या करोगे, डायरेक्ट tan x। अगर आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो क्या होगा, tan x। ठीक है, तो हमें ये पता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, और sec स्क्वायर तो हमें मिल रहा है, इसको अगर मैं कुछ मान लूँ तो ये तो मुझे मिल जाता है, बस x की जगह क्या रखोगे, रूट x रख दोगे, है ना। तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, t मान लेती हूँ इसको। तो मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, tan x इक्वल्स टू t। 10 की पावर 4 को नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 10 को मानेंगे, क्योंकि ये रूट x है तो 10 रूट x मानेंगे। इसको अगर मान लेती हूँ तो sec स्क्वायर x डिफ्रेंशिएशन आता है, वो मुझे इसमें मिलता है। ठीक है, यानी रूट x जो है, ठीक है, इसका sec 10 रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10 रूट x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में क्या चलती है, चेन रूल चलती है। पहले आप 10x का करोगे, 10 का हो गया sec स्क्वायर रूट x रहा, फिर जो एंगल है ना ये इसका भी करते हैं। रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x और आएगा। ठीक है, dt/dx, ये तो एंगल है। ठीक है, sec स्क्वायर रूट x के साथ में ये पूरा है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 1/2 sec स्क्वायर रूट x अपॉन में रूट x इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, अगर मैं dx को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, dx और इधर आ जाएगा, dt इधर आ गया। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, dx की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, या फिर ये चीज़ बना लो, वो चीज़ बना लो जो इसमें दिख रही हो साफ आपको। अब ये देखो, ये sec स्क्वायर इतना तो आपको दिख रहा है, sec स्क्वायर रूट x dx/रूट x दिख रहा है ना, ये 2 नहीं दिख रहा, इस 2 को हटाओ यहाँ से, कहाँ ले जाओ, इधर लेके चले जाओ 2 को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 10 रूट x को क्या लिखा, t, और इसकी पावर कितनी है 10 की, 4 है, तो t की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा 2dt। 2 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में ही है, नंबर है, एक बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, t की पावर 4 का dt। अब किसी की भी पावर जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, t है कितना हो जाएगा, t की पावर 4 + 1 अब कितना हुआ 5, और वही नंबर हम नीचे लिख देते हैं, प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब t की वैल्यू क्या है, 10 रूट x है, तो इस t की जगह पे क्या रखेंगे हम, 10 रूट x, उसकी पावर कितनी 5। ठीक है, तो इस पूरे की पावर 5 होने का मतलब है इस 10 की पावर 5 है। ठीक है, ये नहीं करना कि रूट x की भी पावर 5 कर दी, ये नहीं करना। ठीक है, 10 रूट x की पावर 5 है, इसका मतलब है 10 की पावर 5 और रूट x ऐसे ही, क्योंकि ये तो एंगल है आपका,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, साइन के बाद जो एंगल है वो आपका tan इनवर्स x है। जो थीटा मानते थे वही हमें tan इनवर्स x दे दिया है और अपॉन में 1 + x स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो 1/1 + x स्क्वायर आता है, मतलब तो यानी यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकती हूँ। tan इनवर्स x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो फॉर्मूला है डायरेक्ट 1/1 + x स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स x मिलता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो tan इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 + x स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू t का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना होगा dt/dx। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, dx/1 + x स्क्वायर, तो इस dx को यहाँ ले जाओ, dx/1 + x स्क्वायर बन गया, किसकी वैल्यू आ गई है, dt की। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, इसकी वैल्यू क्या है t, साइन t, और इसकी वैल्यू क्या हो गई dt, तो सिंपल हो गया, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस कोई भी कांस्टेंट, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो t की वैल्यू क्या रख दो, tan इनवर्स x, हो गया आपका आंसर। आपको बस ये पहचानना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पर मैं एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि वो ज़रूरी है बनाने के लिए, इसमें नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी होगी। ठीक है, फॉर्मूला है, आगे 3-4 और फॉर्मूले हैं, एक मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ आपको दे देती हूँ, आगे के कई फॉर्मूले हैं वो आपको याद भी करने हैं और उनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं ये हमें देखना है। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं हम sin x/cos x dx। ठीक है, sin x/cos x हमने tan को लिख दिया। अब देखो अगर मैं cos x का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो मुझे sin x मिलेगा, तो वही करते हैं, हमने क्या किया, cos x को t मान लिया, क्या किया, cos x को t मान लिया। ठीक है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इधर क्या आएगा आपका dt/dx, इस dx को यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये dt की वैल्यू आपकी हो गई। अब इसमें लगाओ sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर से हट के इधर चला जाएगा, sin x dx की वैल्यू तो आपकी माइनस dt हो गई। ठीक है, इसे अलग रखो, cos x की वैल्यू क्या है, t, तो पूरा t में कन्वर्ट कर लिया, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ 1/t का। ठीक है, तो माइनस 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t प्लस कोई भी कांस्टेंट हम ऐड कर ही देंगे। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने मानी है cos x, क्या मानी है, cos x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, sec x लाना है। अब देखो क्या होता है, log का तरीका होता है, log के बाहर क्या है, -1। ठीक है, log के बाहर क्या है, -1, अंदर क्या लिखा है, cos x। ठीक है, इस -1 को जब आप हटाओगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो -1 होता है, log के बाहर जो भी लिखा होता है ना, वो अगर आप हटाना चाहते हो तो उसको हटा करके आप इसकी पावर में लिख सकते हो। ठीक है, जो बाहर होता है, log के जो बाहर लिखा होता है उसको हम हटा करके cos की जो भी log के साथ लिखा है उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, cos x की पावर -1 है, cos x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, log 1/cos x हो जाएगा। -1 का मतलब यही तो हो गया कि भाई ये cos x नीचे जाएगा और पावर जो है प्लस में हो जाएगी, 1/cos x। 1/cos x को क्या लिखते हैं, sec x, तो वही क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप, मैं 3-4 फॉर्मूले और लिखा देती हूँ, वो भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, log sec x प्लस c। ठीक है, इसी तरीके से आप cot x का भी प्रूफ कर सकते हो। cot को क्या लिख सकते हो, cos/sin, तो नीचे जो साइन है इसको t मान करके आप सॉल्व कर सकते हो। cot x का क्या होगा, log sin x। याद कैसे रखोगे, cot में नीचे क्या आएगा, साइन, उसी को ही आप t मानोगे तो log sin x ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, tan x में क्या आएगा, नीचे cos आएगा, cos का उल्टा होगा आपका sec, तो वो आपके आंसर में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने के लिए मैंने बताया, ये प्रूफ करा दिया, ये आप प्रूफ कर सकते हो खुद ही। ठीक है, उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। ठीक है,
अब देखो sec x का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो आता है log sec x प्लस tan x प्लस c, याद रखना है, ठीक है। cosec x का इंटीग्रेशन करते हैं log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसका प्रूफ मैं आपको एक का बता देती हूँ। अब देखो sec x का इंटीग्रेशन करना है तो sec x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। sec x तो है ही, इसमें sec x प्लस tan x की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा, इसलिए किया कि अगर मैं sec x प्लस tan x को t मानती हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x को t मान लिया, तो ठीक है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। कितना आएगा, dt बाय dx इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से आप sec x कॉमन ले लो, ले लिया, कितना बचा, tan x बचा, प्लस एक sec x बाहर ले लिया तो एक sec x बचेगा, इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो sec x tan x प्लस sec x प्लस tan x, इसको तो उल्टा करके लिख सकते हो, tan x प्लस sec x लिख दो, चाहे sec x प्लस tan x लिख दो, ठीक है। और ये dx भी इधर लेके चले जाओ, तो ये भी dx हमने इधर लिख दिया और इधर आ गई dt की वैल्यू, ये आ गई। तो ये जो वैल्यू बनी है ये ऊपर बन रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dt। तो इंटीग्रेशन ऊपर आ गया dt, नीचे क्या आएगा, 1/, ये क्या है t का 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t मोड में, ठीक है, प्लस c, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू क्या अज्यूम की है, ये अज्यूम की है, तो यहाँ t की जगह पर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो cosec x वाला है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको cosec x माइनस cot x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। ये इसी तरीके से प्रूफ होंगे, sec x का आप निकाल ही नहीं सकते, ये इसी तरीके से आपको प्रूफ करने होंगे, ठीक है। मेन तो आपको ये फॉर्मूले जो अभी मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब कॉस स्क्वायर, ठीक है। अगर आप cos x को t मानते हो तो क्या मिलेगा, साइन x मिलता है, लेकिन फिर साइन स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है। अगर आप साइन x को t मानते हो, मानो आपने साइन x को t मान लिया, ठीक है, कितना मिलेगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, ये आएगा cos x dt अपॉन dx। तो आपको cos तो मिल जाता है, एक cos तो मिल जाएगा, cos x और dx तो चला जाएगा, लेकिन एक cos x बचेगा, और उसे आप t में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा कि जो एक्स्ट्रा चीज बच रही है वो ना बचे। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया cos x dx, तो साइन को क्या मान लिया आपने t, तो ये हो गया आपका t क्यूब, ठीक है। cos x dx को क्या लिख दिया dt, तो एक cos x तो इसमें चला गया, cos x dx, इसको आपने लिख दिया dt, बट ये जो है cos x ये आपका बच जाएगा, है ना। और फिर से साइन में आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्या करोगे, इस साइन इस cos x का आप क्या करोगे, फिर फॉर्मूला बनाओगे। cos x आपको पता होगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमें साइन का पता है तो इसको तो मैं टी स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये लिखा मैंने टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और cos x इज इक्वल्स टू √1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ cos x की जो वैल्यू रखोगे आप क्या रखोगे, √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, इस टी क्यूब और इस √1 माइनस टी स्क्वायर इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो थोड़ा ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दे रहा है, ठीक है, क्योंकि टी क्यूब और 1 माइनस टी स्क्वायर दोनों हो गए। अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 माइनस टी स्क्वायर को कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, z मान लिया 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो हमें टी क्यूब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा टफ। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ से बचने के लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो साइन क्यूब है, इसे लिखा साइन स्क्वायर x, साइन x और कॉस स्क्वायर x,
dx। ठीक है, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1 के। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो इस साइन स्क्वायर की वैल्यू हम ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर क्या है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो और ये साइन एक्स डी एक्स अलग लिख दो। अब अगर मैं यहाँ पर कॉस एक्स को, किसी भी कॉस एक्स को अगर मैं टी मान लेती हूँ तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो मुझे मिल जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस एक्स को टी लेट कर लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, माइनस यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इस माइनस को भी आप डी टी के साथ ही ले जा सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस को क्या माना है, टी स्क्वायर हो गया, कॉस को क्या माना है, टी स्क्वायर हो गया, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन गया है, माइनस का डी टी, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। अब इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई हो सकती है ना इजीली, और इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन ऐसे, माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर की टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 4, टी स्क्वायर की टी स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई, बेस सेम है, ये जो नीचे लिखा है ये सेम होना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तो ये जो पावर होती है ये ऐड जोड़ दी जाती है, तो कितना 4, इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है, खत्म क्वेश्चन। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस भी सॉल्व कर लो यहाँ पर, कैसे, इस माइनस को अंदर लेके जाओ ब्रैकेट के, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करना होगा टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर का और डी टी, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 5/5, टी की पावर 2 का कितना होता है, ये हो गया आपका माइनस यहाँ पर, टी की पावर 2 का कितना होगा, t³/3 प्लस में कोई दूसरा कांस्टेंट आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ये देखो कि आपने टी किसको माना था, कॉस को, तो इस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, उसकी पावर 5 है तो सिर्फ कॉस की पावर 5 होगी, ना कि एक्स की, एंगल वही रहता है। ठीक है, टी क्यूब है यहाँ पर, टी की जगह हमने कॉस एक्स रख दिया, तो पावर कितनी, कॉस की पावर 3 जाएगी, ना कि आप एक्स की भी पावर 3 कर दो, एक्स की पावर 3 नहीं करनी है, कॉस की पावर 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ना ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ब्रेक करना आपको थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, वो होगा आपका प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब इसको कैसे करोगे, अगर आप इसको भी मानते हो ना टी, तो कैसे करोगे इसको, अगर आप इसको टी मान लेते हो, मान लो साइन, ठीक है, सीधा सीधा देखो, अगर आप इसको साइन को नीचे वाले को टी मानते हो तो कॉस आएगा, कॉस ऊपर नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसमें साइन और कॉस को तो आप मान ही नहीं सकते, साइन को तो मान ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस ए को टी मान के देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस ए को हमने टी लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ए का 0 इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 का मतलब तो कुछ नहीं, तो ये क्या हुआ, 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर डी एक्स बराबर ही आपका डी टी हो गया। तो dx और dt तो क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। ठीक है, तो dx की जगह तो आप डायरेक्ट dt रख दोगे, इंटीग्रेशन साइन x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी, x इक्वल्स टू टी माइनस ए, तो ये रखा t माइनस ए, नीचे क्या आएगा, साइन t और dt, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन, पहले ये कॉस a माइनस, साइन वाले में माइनस ही आता है, साइन ये फिर कॉस ये, ठीक है, माइनस फिर क्या करेंगे हम, कॉस पहले वाला, साइन दूसरे वाला, ये हो गया आपका, इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया। नीचे क्या आएगा, साइन टी, और इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो साइन टी, ये जो साइन टी है इसके नीचे अलग जाएगा, इसके नीचे अलग जाएगा। ठीक है, जब आप इसके नीचे रखोगे और जब आप इसके नीचे रखोगे तो क्या होगा,
साइन टी से साइन टी हट गया है ना, सिर्फ क्या बचा आपके पास कॉस ए। कॉस ए का जब आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, टी के रिस्पेक्ट में अगर होता यहाँ पर टी तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते, बट यहाँ पर क्या है, ये ए एक कांस्टेंट है, तो कॉस ए तो आपका कांस्टेंट बन के ये आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, डी टी का, ठीक है। माइनस अब कॉस टी अपॉन साइन टी कितना हुआ, कॉट टी, और ये साइन ए का, साइन का तो आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे ना टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए है, तो साइन ए आपका आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब टी का डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का एक्स होता था, 1 का क्या होता था, एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर हो गया आपका टी, ठीक है। माइनस साइन ए, कॉट टी का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा है कितना होता है, कॉट के नीचे क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉट के नीचे क्या आएगा, साइन आएगा, तो क्या हो जाता है, लॉग साइन एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा है लॉग मोड में साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि ये टी में था तो हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है, खत्म इसका काम। बस अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए, तो टी की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ एक्स प्लस ए, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए, खत्म ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें इसको मानना था, क्योंकि हम इसको अगर x प्लस ए नीचे रखेंगे ना तो हम उसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीचे सिंगल हो जाएगा तो इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग जा करके कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में एक नया तरीका है। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, नेक्स्ट वीडियो में भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।